नमस्कार। मैं पिंकी रमोल और आज हम शिलाई विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक बेहद अहम और बिल्कुल जायज मांग पर बात करने आए हैं। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत बीएड कोर्स शुरू करने की जरूरत। शिलाई की जनता को यह मांग पुरजोर करनी चाहिए और यह मांग बिल्कुल जायज है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत बीएड कोर्स वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। तो फिर ठीक यही मॉडल शिलाई में क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है कि शिलाई के बच्चे वो सुविधा ना पाए जो मंडी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज दे रहे हैं? क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर बीएड कोर्स हमारे शिलाई कॉलेज में भी आसानी से शुरू किया जा सकता है। यानी एकदम साफ है कि शिलाई में भी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत बीएड कोर्स शुरू करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक या नियम संबंधी कोई भी बाधा नहीं है। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की टाल-मटोल या बहानेबाजी नहीं की जा सकती। तो फिर शिलाई की जनता को इस सुविधा से आखिर महरूम क्यों रखा जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे राजनेता शिलाई की जनता को शिक्षा में आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते या जानबूझकर उन्हें शिक्षा में पीछे ही रखना चाहते हैं। शिलाई का कोई नेता ऐसे थोड़े ही पूछेगा कि पढ़ लिख कर आखिर तुम क्या करोगे? क्या कोई नेता ऐसे कहेगा कि पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है? मैं कतई ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा रही हूं, किसी भी नेता पर नहीं। अब सबसे खास बात, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत बीएड में सरकार पर एक भी रुपया बोझ नहीं पड़ेगा। यानी सरकार पर जीरो बोझ। बस एक फाइल पर साइन चाहिए, बस एक। हाँ, चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में टीचर्स की सैलरी से लेकर सारा खर्च, सब कुछ विद्यार्थियों की फीस से ही पूरा होता है। सरकार को सिर्फ अनुमति देनी है। बस इसी पैटर्न पर कई गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीए, बीसीए, पीजीडीसीए जैसे कोर्स चल रहे हैं, पांवटा साहिब और नाहन में भी। तो फिर शिलाई में बीएड क्यों नहीं चल सकती? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। शिलाई के युवाओं को इसका सीधा लाभ। शिलाई के अनेक युवा ना केवल शिलाई बल्कि पांवटा साहिब और नाहन के गवर्नमेंट कॉलेज से भी ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद शिलाई के सैकड़ों विद्यार्थी पांवटा या नाहन और कई बार हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजों में महंगी फीस देकर बीएड करते हैं। क्योंकि पांवटा या नाहन के गवर्नमेंट कॉलेज में भी बीएड नहीं है। भारी भरकम फीस देने के बाद ऊपर से कमरे का किराया, भोजन,
यात्रा, सबका अतिरिक्त बोझ। परंतु दूसरी ओर हमारे कई बेटे बेटियां ग्रेजुएशन करके जब बीएड करना चाहते हैं तो उनके माँ बाप केवल उन्हें अपनी आंखों के आंसू दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होता। लाखों रुपए फीस देने को कई बार माँ बाप दिन रात मजदूरी करके भी पैसे जमा नहीं कर पाते। बस एक सवाल, क्या हमारे बच्चों को अपने ही शिलाई के गवर्नमेंट कॉलेज में सस्ते में अपने घर में रहकर बीएड करने का हक नहीं? क्या उनके माँ बाप की लाचारी, गरीबी का केवल मजाक उड़ाया जाएगा या हल निकलने दिया जाएगा? देखिए, दुगाना गांव के पुंडीर बस के मालिक पुंडीर अंकल जी ने बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी पब्लिसिटी के वर्षों तक सैकड़ों बच्चों को मुफ्त बस सेवा देकर पढ़ने का रास्ता दिया। तो क्या हमारे मंत्री जी सरकार से एक अनुमति दिलाने में भी असमर्थ रहेंगे? अगर बीएड हमारे शिलाई के गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू हो जाए तो यही विद्यार्थी वापस अपने घर के पास कम खर्च में बीएड कर पाएंगे और उन्हें निजी कॉलेजों से कहीं ज्यादा सस्ती दर पर शिक्षा मिलेगी। माँ बाप की जेब पर लाखों का बोझ भी नहीं पड़ेगा। उनका किराए का, आवास और यात्रा का अतिरिक्त खर्च भी बचेगा। परिवार की आर्थिक बचत और बच्चों की शिक्षा दोनों सुरक्षित। यह कोर्स यहां तत्काल और गारंटेड सफलता हासिल करेगा। शिलाई के युवाओं की बड़ी संख्या इस कोर्स के लिए बाहर जा रही है। जब यह कोर्स अपने क्षेत्र में शुरू होगा तो ये इंस्टेंट हिट होगा। निश्चित ही ये कोर्स शुरू होते ही 100% सीटें भर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि प्राइवेट कॉलेजों में कई सीटें भारी भरकम फीस के कारण खाली भी पड़ी है और प्राइवेट कॉलेज के हित में कार्य करने वाले हरगिज नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करवाई जाए। परंतु जनता का हित हमेशा पहले आता है और यही हमारी मांग है। हमारे मंत्री जी भी इसे भली भांति समझेंगे। और यहां एक बात जरूरी है, शिलाई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश के एक अत्यंत सशक्त मंत्री जी कर रहे हैं। अगर वे चाहे तो बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की तर्ज पर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से 2026-27 सेशन से ही बीएड कोर्स शिलाई में शुरू करवाया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, शिलाई की जनता आपसे यही उम्मीद लगाए बैठी है। एक निर्णय हजारों युवाओं का भविष्य संवारेगा। हमारा केवल इतना निवेदन है कि सरकार और माननीय मंत्री जी इस मांग पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा अपने ही घर के पास में मिल सके। सीबीएसई स्कूलों की तरह बीएड भी शिलाई के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। शिलाई तैयार है, जरूरत है तो बस एक मंजूरी की। आइए सब मिलकर आवाज उठाएं। शिलाई को बीएड चाहिए, अभी चाहिए,
2026-27 से। अगर आप भी इस पहल का समर्थन करते हैं, कमेंट में लिखें शिलाई को बीएड दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज हिमाचल सरकार और माननीय मंत्री जी तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी आवाज इस अभियान से जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।